पातक। और इस विषय में तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो बत कर किए अपमाना, ऐसे हो बत कर किए अपमाना। नारे पावयम पुर दुख नाना, नारे पावयम पुर दुख नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर कहा उन्होंने, ऐसे हु पत कर किए अपमाना, नार पाव यमपुर दुख नाना। दुख सीलो माने दुख से ग्रसित है, दुर्गभगो वृद्धो अनेक प्रकार के, और भी बूढ़ा है, जड़ों माने जड़ वृद्धि वाला है, रोग माने रोगी है, धनो अपीबा माने धनहीन है, धन भी उसके पास नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने, अंध माने अंधा है, बधिर माने कोड़ी भी है वो, लेकिन रोग से ग्रसित है, रोग भी उसका फूटा हुआ है, और बहुत क्रोध करने वाला पति है। लेकिन ऐसा भी पति है तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी भी कह रहे हैं, भैया हर नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तो जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। चाहे यहाँ कितना भी दुख मिल करके तुम्हें कितना भी दुख सहन करना पड़े और कितने भी संघर्ष से उजल करके आप जाएं, लेकिन अंत में आपको विजय श्री और शांति का प्रतीक होगा, शांति मिलेगी। यह परमात्मा कहना, बिल्कुल विजय उसकी होगी। माताओं को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और है, मैया अक्सर करके कहती हैं, तुलसीदास जी ने हमारे लिए ही कहा कि इन पुरुषों के लिए भी कुछ कहा। मैं जहाँ जहाँ कथा कहता हूँ अक्सर माताएं कहती हैं, आप कहते हो कि तुम्हें यूं करना चाहिए, तुम्हें यूं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो कुछ इन लोगों के लिए कुछ नहीं लिखे गए, वो इनका नंबर लिखने का आया तभी चले गए क्या? क्या ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया पति भी बड़ा सरल होना चाहिए, पतिव्रत धर्म का पालन देखिए पत्नी कब करेगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान रखना है, जब तक अपने पतिव्रत धर्म का पालन और अपने ऐश्वर्य का पालन, अपने स्वाभिमान का पालन पत्नी तभी कर पाएगी जब उसका पति करा पाएगा। इसलिए हर पति का धर्म बनता है अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना, उनका साथ हर पल देना, उनके स्वाभिमान को बचा करके रखना, उसके पतिव्रत धर्म की रक्षा को करते रहना। यह पत्नी का नहीं, पति का भी धर्म है। पति उसके स्वाभिमान की रक्षा करेगा, उसकी हर पल देख रेख करेगा, तो वह पत्नी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर पाएगी, वह पत्नी अपने चरित्र का पालन कर पाएगी, अपने स्वाभिमान को बचा पाएगी। जब उसका पति उसे हर पल प्रसन्नता और सरल भाव से देखेगा और प्रसन्न भाव से रखेगा, तो आनंद आएगा जीवन में। अब पति देव को अपनी पत्नी के स्वाभिमान की चिंता ही नहीं है कि इसे क्या करना, क्या होना है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो तो उसे तो बस 100 रुपए मिल जाए शाम को और पौआ लगा करके सो जाए। पत्नी चाहे बेचारी फैक्ट्री में काम करने जाए, कोई फर्क नहीं है। जब उसे अपने पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा की फिक्र नहीं है तो उसका पतिव्रत धर्म कैसे चलेगा। इसलिए पति का कर्तव्य होता है पत्नी के पतिव्रत धर्म का पालन करना, पत्नी का धर्म नहीं। मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, अगर पति चाहे तो पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है, वो नहीं चाहे तो फिर तो जो ही राम सोई राम।
इसलिए हर पति को चाहिए सरल बनना। हर पति का धर्म है अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, उसके चरित्र की रक्षा करना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, यह पति का धर्म होता है। और देखिए कभी कभी घुमाने भी ले जाओ, यह भी अच्छी बात है। क्यों पाकिस्तानी ले जाते हैं आपको परीक्षित महाराज। और सुनो देखिए कितनी बड़ी मेहरबानी की बात है, हमारी भारतवर्ष की जो नारियां हैं, जो देवियां हैं, इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं कि भैया घर पे जाओ और कितनी भी गुस्सा बैठी हुई हो और ज्यादा नहीं तो 10 रुपए को चमेली के फूलन को गजरों ले जाओ और जा करके ना वो कहें मुंह फुला करके करे आए, कहा करके आए हो, कहां से आए हो, और खूब रूठी भाई बैठी भाई हो और हल्के से पुड़िया में से गेम में से निकालो बाकू और पीछे जाके ना उनके जूड़ा में बड़े प्रेम से घुमा करके कान में लटका दो, मान के तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, ये मेहनत है। बेचारी भाई 10 रुपए के गजरा में प्रसन्न रह जाए, मतलब मीठी मीठी मुस्कान उसके भाव में आ जाए और अधरों पर हल्की हल्की मुस्कान होए और बड़ी प्रसन्न रह जाए, बस वाई तो याम तो कछु जानो ना है ना। और बड़े प्यार से कहो भैया देखो ये प्यार की बात होती है, अपने घर को संभालने की। देखो अपनी पत्नियों से कहना है प्यार से कहो, कुछ भी न करके आयो लेकिन प्यार से बात करो, अपने मन को प्रसन्न रख के कहो देखो आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, गजरा लगा के और कह दो बहुत अच्छी लग रही हो, तो जो मानो एकदम से मन फूल के लट्टू बहुत ही प्रसन्न। और यह काम ना बुढ़ापे में ज्यादा करना चाहिए। हाँ क्योंकि बुढ़ापा जो होता है ना ये एक दूसरे को संभालने के लिए होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। बुढ़ापे में सहारा होता है एक दूसरे का और बुढ़ापे में ज्यादा करना चाहिए। बच्चे कभी कभी हो जाता है बाहर रहते हैं, नहीं होते, नहीं बच्चों की सेवा नहीं भी मिल पाए तो घर पर परेशानी होती है, तो प्रसन्न करने के लिए ना अम्मा को बाबा को यह काम जरूर करना चाहिए। और एक ही 10 रुपए के गजरे में जब कुर्ता की जेब से निकाल के और अम्मा के उसमें गले में जूड़े में पहनाएंगे ना, बुढ़िया प्रसन्न। अब बस ये कह दो वाकई में आज तो लाजवाब लग रही हो, तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, बस फूल के लट्टू, ये मानो संसार की जन्नत निकल आए, आनंद ही आनंद। और धीरे से और कह दो भैया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, बिल्कुल भी। और सुनो फिर तो मैया जा 10 रुपए के गजरे में ही का कहेगी पता है, देखो जन्म जन्म तुम ही मिलो मोकू, ले अभी तो नाराज बैठी मुंह फुला के, अब कह रही है जन्म जन्म तुम ही मिलो। और देखो परमात्मा से यही प्रार्थना रोज करूं, ये प्रार्थना का करते भगवान से, ये भी एक गजरे में पता चल रहा है। मैं रोज यही प्रार्थना करूं कि अगले जन्म में ऐसा ही पति मुझको दियो, कितनी सुंदर बात है, ऐसा ही पति अगले जन्म में मुझे मिले। और ये सारी बातें रोज प्रार्थना करूं भगवान से, ये ऐसी भावना, ऐसी बातें और सा प्रेम जब बना रहेगा ना तो हर नारी का चरित्र, हर नारी का स्वाभिमान, हर नारी का पतिव्रत धर्म बचा रहेगा। हमें बचाने की जरूरत, उन्हें बचाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपने आप सुरक्षित रहेगा अगर हम सुरक्षित चाहेंगे तो। यह बिल्कुल सत्य। एक बार बोलेंगे प्रेम से राधे 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 राधे। लेकिन भगवान ने बहुत प्रयास किया, आप पतिव्रता नारी हो, एक कुलीन परिवार की बहुत सुंदर नारी हो, लेकिन एक बात बताओ यहाँ क्यों आई हो? गोपियां कुछ नहीं कह रही हैं, अब फंस गई, ये क्या पूछ रहा है, पहले बुला रहा है फिर मना कर रहा है, भगा रहा है। ठाकुर जी ने प्यार से हंस करके कहा एक बात बताओ, तुम्हारी सास तुम्हारे घर पर लड़ती है क्या तुमसे? कभी कभी सास गुस्सा में फटकार के भगा दे, चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, सास नहीं लड़ती। तो क्या गांव में या घर में कोई पीड़ा हो गई है? फिर भी गोपियां चुप हैं, पीड़ा तो है नहीं ना, और घर पर कोई परेशानी भी नहीं। ठाकुर जी ने कहा तो एक बात बताओ, तुम्हारे पति अच्छे नहीं लगते तुमको? गोपियां फिर भी चुप हैं। भगवान ने कहा कुछ भी हो, सास लड़ती हो, पति मारता हो, लड़ता झगड़ता हो, और बच्चे प्रसन्न न रखते हो, लेकिन फिर भी नारी का कर्तव्य है अपने घर पर ही रहना और वहीं अपने जीवन को व्यतीत करना। ऐसा धर्म हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में सिखाया गया है और यही धर्म का पालन हमें करना चाहिए।
लेकिन हमारे धर्म में जो माताओं का जो धर्म है, इन माताओं के धर्म की रक्षा करना हमारे बच्चों का और हमारे पतियों का कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है कि इसे बचा कर रखो। इन्हें सताओ मत भैया, ये सताने की चीज नहीं, ये तो बचाने की चीज है। जितना बचा लोगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा, और जितना सताओगे उतना ही आपको खतरा होगा। ध्यान रखना, आप चाहो तो तुम्हारे परिवार को तार दे, और यह चाहे तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दे। ठाकुर जी ने कहा है, तो फिर बताओ यहाँ आने का कारण क्या है? तो एक गोपी साहस करके कहने लगी, एक प्रश्न करती है आपसे कन्हैया, और उसका जवाब हमें दे दो, हम चली जाएंगे। भगवान ने कहा पूछो। एक गोपी कहने लगी, एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति की पूजा करके उनका मुख देख करके भोजन करती थी। एक दिन की बात है, उसका पति किसी चित्रकार से चित्र बनवा के लाया और वही चित्र ला करके पत्नी को दे दिया। मैं परदेश में नौकरी करने जा रहा हूँ देवी, इसलिए इस चित्र की पूजा करके इसका मुख देख करके तुम भोजन कर लिया करना, तुम भूखी मत रहना। और वह चित्र देख करके चला गया। और वह पत्नी जो पतिव्रता नारी है वो वही करती है, वह चित्र की पूजा करती है और उसका मुख देख करके उसे भोग लगा करके स्वयं भोजन कर लेती है। लेकिन बरसों बीत जाने के बाद में कन्हैया से गोपी कह रही है कि वो उसका पति लौट के दरवाजे पर आ गया और वो दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन वह जो पत्नी है उसकी, वह उस चित्र की पूजा कर रही है। अब कन्हैया हमें यह बताओ कि उस गोपी, उस पत्नी का कौन सा धर्म है? चित्र की पूजा करती रहे या अपने पति को दरवाजे पर लेने जाए? भगवान ने हंस करके कहा, चित्र की पूजा को छोड़ दे, असली पति दरवाजे पर आ गया है, इसलिए अपने असली पति को लेने जाए, उसे नहलाए धुलाए, कुशल पूछे, उसे भोजन कराए और स्वयं भोजन करे। गोपियों ने कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया है। यह संसार रूपी जितने चित्र समान पति है ना, इनको छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा असली पति हमें मिल गया, जो कि शरीर से संबंध नहीं, जिसका वासनाओं से संबंध नहीं है, जो कि जितेंद्रिय है, जो वैराग्यमय है। इसलिए आज उस जीव को परमात्मा रूपी पति मिल गया है। इन गोपियों को जब परमात्मा रूपी पति मिल गया है तो चित्र रूपी पतियों की क्या आवश्यकता है? इसलिए भगवान हमें तो हमारा असली पति मिल गया, अब यह चित्र की पूजा करना हमें सुहाता नहीं है। भगवान ने भी देख लिया गोपियाओं को कि इनका मन बड़ा पवित्र है, तो आज पवित्र पका करके स्वर्ण की तरह चमका करके गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। अच्छा, रास जैसी पवित्र चीज है ना, इसे हम लोग आप सभी कह देते हैं बड़े आनंद से कि देख कैसो रासदारी बन रहे हैं, कैसो रास रचा रहे हो, यानी कैसो घर में भी कहते कैसो रास रचाया हो जाने। बहुत से सास भी कह देते हैं कभी कभी गाँव में, कैसो रास रचा रही है देख। लेकिन रास को अपमानित करना है। यह रास जो है ना, जितना पवित्र है, भागवत जी में जितना पवित्र रास को बता रहे हैं सुखदेव जी स्वामी, उतना पवित्र तो कुछ भी नहीं है महाराज। जो रास है ना, वह सर्वोत्तम है। जिसकी पवित्रता, जिसकी योग, जिसकी साधना, जिसकी करुणा, जिसकी सरलता, जहाँ भागवत जी में रास के लिए भगवान स्वामी सुखदेव जी बता रहे हैं, उतना तो कहीं है ही नहीं। लेकिन रास को लोगों ने न जाने क्या समझ रखा है। इसलिए भैया कभी ऐसा मौका बन जाए तुम्हारे घरों में तो रास को ऐसा मत किया करो भाई। यह रास योग का नाम है। देखिए, रास साधना का नाम है, रास प्रेम का नाम है। रास तुम्हारे घर में जो हो रहा है उसका नाम नहीं है, रास योग है। ध्यान रखना, परम योग रास है, साधना है रास। तुम साधना करो, तुम योग करो, तुम भक्ति करो, तुम प्रेम करो, यह तो रास हो सकती है। लेकिन तुम्हारे घर में जो चल रहा नाटक, उसे नाटक कहो, उसे रास मत कहो। और रास प्रेम से बोलो राधे राधे। और भगवान ने देखी आज गोपियों के साथ में सुंदर सा रास मुरली लेकर के बजाना प्रारंभ किया। एक ही गोपी दो दो कृष्ण।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच देवजन। 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 मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। जय हो। संत नाचे नाच नारद जन। भक्त नाचे संत नाचे नाच नारद जन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन है गयो श्री पावन वृंदावन। ओ मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। जय हो।
कृष्ण नाचे नाच देव जन, गोपी नाचे कृष्ण नाचे नाच देव जन, गोपी नाचे कृष्ण नाचे नाच देव जन, गोपी नाचे कृष्ण नाचे नाच देव जन। मेरो मन है जो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन है जो सखी पावन वृंदावन, हाँ मेरो मन है जो सखी पावन वृंदावन, मेरो मन है जो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे मारा रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, ओ यमुना के तट पे महाराज रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, यमुना के तट पे गोरा रचो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण। आकाश मार्ग में देखिएगा कामदेव जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा भैया यहाँ तो गोपियां आती हैं, आप क्यों आए हो? ये सब तो गोपियाओं के लिए, तुम क्यों आए हो? कामदेव ने कहा प्रभु आप जैसे पुरुष और सुंदर सुंदर गोपियां जहाँ होती हैं वहाँ कामदेव का तो आना निश्चित है। क्यों आए हो? भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है? कामदेव ने कहा क्या? हमने तुम्हें परास्त किया है ना कई बार। एक बार तो रामावतार में परास्त किया, आपकी हमारे सामने कुछ भी नहीं चली। उन्होंने कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक व्रत नारी धर्म का पालन चल रहा था, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा भोलेनाथ के स्वरूप में जलाकर जो भस्म किया भूल के कारण, लेकिन अब देखेंगे कि इतनी प्यारी प्यारी गोपियां और आप अकेले पुरुष, अब कैसे बचोगे आप? कामदेव ने कहा प्रभु आज तो मैं तुम्हें परास्त करके जाऊंगा। भगवान ने कहा कामदेव आज तक हमने जो भी तुम्हें परास्त किया ना वो तो बड़े अलग ढंग से किया, लेकिन आज हम तुम्हें बड़े निराले ढंग से परास्त करेंगे। और बेटा ध्यान रखना आज तुझे ना आकाश में उल्टा लटकाएंगे, तेरा मुंह नीचे होगा पैर ऊपर होंगे, ध्यान रखना। इसलिए तुझे मौका भी दिया जा रहा है, परिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना है तुझे। और सुन यह मत कहना कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर नहीं पाया था, तुझे मौका दे रहा हूं कि तू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। और देखिए आज कामदेव ने बाणों का संधान किया, इसने 5 बाणों को एक साथ संधान किया और जैसे चलाया इस महारास में मेरे गोविंद ने मुरली को उठाया और वेणु का बजाना प्रारंभ किया तो सारे गोपियों के मन को चुरा करके उसके अंदर बंद कर लिया। देखिए यह माखन चोर तो सभी कहते हैं, लेकिन मन का चोर कोई से नहीं कहता। लेकिन गोपियाओं या भगवान ने जो चुराया उसे कोई नहीं कह रहा, जो न चुराया उसे सब कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, कामदेव बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन गोपियाओं के रहने के बाद भी वासना का प्रतीक यहाँ नहीं हो पाया। सारी गोपियां भगवान के मीठे मीठे भाव में खोई हुई हैं, वह स्वर में खोई हुई हैं, इसलिए कामदेव को परास्त होना पड़ा। और बेचारा उल्टा आकाश में लटका हुआ है, वह भगवान के हाथ जोड़ रहा है, प्रभु मुझे छोड़ दो, आप आगे कभी भी मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा यह पुरुषोत्तम नहीं, ये परम योगेश्वर है। ध्यान रखना है, पुरुषोत्तम तुझे छोड़ सकता है लेकिन योगेश्वर नहीं छोड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना तुझे। और कामदेव को कहा है अब बता तुझे क्या करना है। कामदेव कह रहा है प्रभु मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। आज कामदेव को भगवान ने बंधन से मुक्त किया, इसलिए योगेश्वर कृष्ण को काम विजयी के नाम से जाना गया, क्योंकि इन्होंने काम को जीता है। इतनी गोपियाओं के होने के बाद भी इन्हें काम विजयी के नाम से जाना गया। एक बार आप भी बोलेंगे काम विजयी भगवान की, परम योगेश्वर हैं ये, परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण। और देखिए गोपियां के साथ में जब रास चल रहा है तो एक
कृष्ण होते हैं और दो गोपियां होती हैं। और देखिए कभी एक गोपी होती है तो दो कृष्ण होते हैं, एक गोपी है दो कृष्ण, इधर भी कृष्ण इधर भी कृष्ण। आज गोपियों को ऐसा लग रहा है कि ये कृष्ण मेरे पास में है, और सुनो ये मुझे ही प्रेम करता है इसलिए तो मेरे पास है। ऐसा भाव गोपियों के अंदर जब जागा तो एक बात मैं आपको और बता दूं, तुरंत भगवान अदृश्य होकर के चले गए। अच्छा भगवान हमारे हैं या तो सब कहो, केवल हमारे हैं, पड़ोसी के नहीं है ऐसा मत कहना। हमारे हैं यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे होने के बाद किसी और के नहीं हो सकते, यह ठीक नहीं है। आप कहो कि हमारे यहाँ रहो, लक्ष्मी जी को लेके यहीं आ जाओ, यहीं बस जाओ, और पड़ोसी के यहाँ मत जाओ, तो फिर तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हारे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे बनने से पहले एक बार ये और कह दो प्रभु हमारे हो, लेकिन हमारे से पहले सबके बने रहो, इसलिए उसमें आनंद उन्हें समाता है। लेकिन केवल ये कह दो कि हमारे ही हैं तो नहीं चलेगा। और गोपियां कह रही हैं सब गोपियों के पास दो दो कृष्ण हैं, इसलिए वह चाह रही है यह मेरे पास है, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रेम करता है इसलिए तो मेरे पास है, अन्यथा मेरे पास क्यों होता। अरे इतनी गोपियाओं के बीच कृष्ण अकेला, केवल मेरे ही पास क्यों है। ऐसा भाव गोपियों का जब उमड़ा तो कन्हैया उन्हें छोड़ करके चले। अब कन्हैया छोड़ के चले गए तो गोपियां रोने लगी बेचारी। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित गोपियां रो रही हैं, ढूंढ भी रही हैं। अच्छा एक गोपी को भगवान लेकर के गए थे, आगे भगवान से वो गोपी कह रही हैं कि हम थक गए थोड़ा सा विश्राम कर लें, तो ठाकुर जी कह रहे हैं थोड़ा और दूर चलें, वहां विश्राम कर लेना, यहाँ तो खोजते खोजते वो आ जाएंगे। वो गोपी कह रही है देखो हमसे अब चला नहीं जाता, आप या तो विश्राम कर लो या चलने का कोई और प्रबंध करो, हम नहीं चल पाएंगे। अब उनके मन में भाव आ रहा है सबको छोड़ दिया हमें ही ले जा रहे हैं, इसका मतलब तो हम ही सर्वोत्तम है साहब। अब इनके जीवन में और कोई नहीं हमारे अलावा, हम ही सर्वोत्तम सर्व। ठाकुर जी ने कहा तो यहाँ तो कोई साधन भी नहीं है तुम्हें ले जाने के लिए जिसमें ले चले। अब तो यहाँ तो एक ही साधन है जिसमें तुम्हारे थकान दूर हो जाएगी और तुम चल सकती हो आराम से। अच्छा वो कौन सा साधन है। ठाकुर जी ने कहा आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ तो तुम्हें लेकर के चले। अब तो उसके भाव में और परिवर्तन हो गया, वाह कंधे पर बिठाने की बात, अब उनको छोड़ दिया और हमें कंधे पर, क्या बात है आज इनके कंधे की सवारी करना। और कह दिया ठीक है तो प्रभु फिर कंधे पर ही बैठा लो। ठाकुर जी ने कहा तो फिर जल्दी बैठो क्योंकि वो आती होंगी। और जैसे ही झुके भगवान कंधे पर बिठाने के लिए, गोपी बैठना चाहती है, उसी पल भगवान उसे भी छोड़ करके अदृश्य हो गए। अब बेचारी घबराने लगी, यह क्या बना हुआ बना लिया मैंने, अच्छा भला तो साथ में थी लेकिन मुझे भी छोड़ गए। अब वो गोपियां रोती रोती बेचारी वहां तक आई, देखा बहन तुझे साथ लाए थे लेकिन तू कैसे रह गई। उसने कहा जो गलती तुमसे हुई थी वही गलती मुझसे भी हो गई। इसलिए कृष्ण केवल अपना नहीं सबका है, अपना मानना भूल है सबका मानना भूल नहीं है, इसलिए सबका है मानो तो ठीक है। और आज भगवान को वो गोपी कह रही है कि यहाँ जंगल में जगह जगह खोजने से वो नहीं मिलेगा, उसे पाना है तो वहीं चलो और वहीं चल करके उसे मनाएंगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं, वह तो हर पल हर समय रहता है लेकिन मनाएंगे। आज ये गोपी हाथ जोड़ करके रो करके कह रही है कान्हा आप एक बार ना मेरे घर पर छोटे से थे ना तो माखन खाने आए थे और मैंने माखन ना बिल्कुल दरवाजे के सामने रख दिया था आपको खिलाने के लिए, और कृष्ण आप नंगे पैरों थे, एकदम से इधर उधर देख करके मेरे घर में घुस गए और घर में घुस करके माखन का लौंदा लिया और एकदम से भागने लगे। मैंने जैसे ही निकल के मैं आई और आपको मैं दिखी भागना प्रारंभ किया, लेकिन हे गोविंद उस समय आप गरम रेत में भाग रहे थे और गरम रेत में भागने से आपके पैर जल रहे थे और मैं बहुत दुखी होकर के रो रही थी कि मैंने यह क्या कर दिया। आपके उस रेत में गरम पैर होने से मैं दुखी हो रही थी, आज तो आप कांटों और करीलों में चले गए हो माधव। आज मुझे कितना कष्ट हो रहा है आप नहीं जानते हो
केवल हमारे कारण। आप इन करीलों में कांटों में नंगे पैरों भ्रमण कर रहे होंगे, इसलिए अगर भूल हो गई है ना तो आकर के हमें बता दो कृष्ण, लेकिन लौट के आ जाओ आप। एक दूसरी गोपी कह रही है कन्हैया आप हमें मारना जो चाहते हैं, हे गोविंद ये मारना जो होता है ना, ये तीर तलवारों से इनका प्रहार करके मारना नहीं होता। किसी को अपनाने के बाद में उसे छोड़ देना भी वध होता है। कृष्ण आपने पहले हमें अपना लिया और अपनाने के बाद में फिर हमें छोड़ दिया आपने हमारा वध कर दिया है। कृष्ण अगर इसी प्रकार का वध करना था कान्हा, तो फिर आपने हमें कंस के भेजे हुए उन दैत्यों से क्यों बचाया? क्यों आपने अगासुर से रक्षा की? क्यों बकासुर से रक्षा की? हे कृष्ण कालिया नाग के विषैले जल को पी करके मर जाने दिया होता ना, क्यों रक्षा की हमारी? पहले बचाते हो, रक्षा करते हो, फिर हमें मारना भी चाहते हो आप। कृष्ण हम आपके बगैर नहीं रह सकती। एक गोपी कहने लगी है कान्हा अगर इस प्रकार आपको मारना था तो फिर गिरिराज पर्वत के नीचे दब जाने दिया होता, या फिर इंद्र के प्रकोप के जल में बह जाने दिया होता। क्यों रक्षा किया आपने? क्यों बचाया? कृष्ण अगर आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमें बचाया है, आप हर पल हमारे रक्षक बन करके रहे, तो आज भी हमें छोड़ करके हमारा वध मत करो। कृष्ण आज भी हमारी रक्षा करो। कन्हैया आज भी हमें बचाओ, हमारी जान जा रही है, हम मर रही हैं, जीते जी मत मारो। कृष्ण हमें हमारे पास आ जाओ। हे माधव, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे कन्हैया, अगर कोई भी भूल हमारे जीवन में हमसे हुई है तो हमें आकर के बता दो, आगे कोई भूल नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज हमारे पास में आ जाओ लौट करके। ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों का यह मन है ना बड़ा पवित्र हो गया है, इसलिए ना भगवान एकदम से वहां प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए तुरंत ही आप देखिएगा गोपियों ने पकड़ लिया भगवान को। अब आपको नहीं जाने देंगी हम, और जो भूल हमने की है ना कभी भी नहीं करेंगे। कृष्ण हम जानते हैं कि आप क्यों गए, इसलिए कभी भी अब देखिए इतनी प्रिय गोपियों को और इतना तपा करके परखने के बाद गोपियों को भगवान छोड़ के जा सकते हैं, तो हमारी क्या मजा है। इसलिए भगवान को अपना मानो, लेकिन केवल अपना मानो यह ठीक नहीं है। दुनिया का है वह, सबका है वह, सब पर कृपा करने वाला है, सब पर कृपा करता रहे, ऐसी भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, ऐसा परमात्मा से स्नेह जोड़ो। और बड़ा सुंदर भाव रास चला है। एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण, अलबेला नित्य सुंदर महाराज, पवित्र पावन नित्य पवित्र पावन रास की बीला। कभी कृष्ण को राधा तो राधा को कृष्ण बनाकर के रास होता है, तो कभी बचपन की सुंदर लीलाएं होती हैं, कभी बाल लीलाओं को भगवान करते हैं, तो कभी अद्भुत। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। 500 रुपये श्रीमान संजू सेठ जी रामनगर, 200 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये विक्रम चौहान शेरखा निवासी, 200 रुपये बबीता सराय, 1100 रुपये सत्येंद्र शर्मा चक्खी वाले, 50 रुपये गुप्तदान, 505 रुपये कामनी अग्रवाल जी, 100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये हरदेव सिंह खेड़िया, 1100 रुपये रानी लवानिया रामनगर, 551 रुपये गुप्तदान, 1100 रुपये श्रीमान जल सिंह पुत्र सत्यवान सिंह, 1100 रुपये एक कट्टा आलू श्रीमान जल सिंह पुत्र श्रीमान सत्यवान सिंह, 1100 रुपये पप्पू प्रजापति ठेकेदार रामनगर, 1100 रुपये श्रीमान राजवीर मल्ल, 1100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये 50 किलो आटा डॉक्टर मनीष, और 151 रुपये श्रीमान मुनीसानंद निर्भय आश्रम नगला भवानी, 251 रुपये
श्रीमान राम भरोसे वर्मा रामनगर खेरिया वाले 100 रुपए गुप्तदान। 201 रुपए राजेंद्र सिंह रामनगर। 100 रुपए गुड्डी रामनगर। 200 रुपए ओमवती रामनगर। 100 रुपए जसोदा रामनगर। 1 कट्टा आटा हसीना ठेकेदानी। 1100 रुपए सतीश प्रधान जी रामनगर। 251 रुपए राधेश्याम भगत जी रामनगर। 1100 रुपए करुआ गढ़ी सराय सिंह। 500 रुपए श्रीमान राजकुमार पालीवाल रामनगर। 1 कट्टा आटा श्रीमान सुभाष चंद्र भाइया रामनगर। 1100 रुपए श्रीमान जीतू प्रधान जी खंदौली। 211 रुपए गुप्तदान। इन सभी भक्तों ने कथा में दान किया है। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। इस प्रकार का पावन रास चल रहा है योगेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण का। इस रास को देखने के लिए आना चाहती हैं माता पार्वती जी। भोले बाबा ने पूछा कहाँ पर जा रही हैं आप? तो मैया कह रही है आपके प्रभु रास रचा रहे हैं यमुना के तट पर, तो मैं वहां जा रही हूँ उस रास को देखने। तो भोले बाबा ने कहा वह तो हमारे प्रभु हैं, इसलिए हम भी उस रास को देखने जाएंगे कि वो कैसा रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ। तो वह कह रही है मैया कि वहाँ केवल गोपियां जाती हैं प्रभु, आप नहीं जा पाओगे वहाँ, तुम मत जाओ, तुम रहने दो। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर कहा है कि गोपियां जाती हैं तो तुम मुझे भी गोपी बना लो, मैं भी गोपी बन के तुम्हारे साथ में चलूंगा, लेकिन मुझे वहां ले चलो आप। तो देखिए किस प्रकार का श्रृंगार आज भगवान ने जब कहा तो मैया बाबा का कर रही हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बड़ी कितनी सुंदर बात है। देखिए शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले। भोले बाबा ने कहा चुंदरी है ना सबसे अच्छी वाली मुझे पहनाओ, तुम तो कोई बात नहीं गोपी हो ही, और लहंगा भी सबसे बढ़िया वाला मुझे पहनाओ। मैं आज अपने प्रभु की गोपी बन रहा हूँ, तो मेरे प्रभु की नजर मुझ पर होनी चाहिए क्योंकि मैं उनकी गोपी बन रहा हूँ। कितनी सुंदर बात। महादेव भी गोपी बन गए उनकी, कन्हैया की, परम योगेश्वर की। देखिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। और कितना सुंदर कहा शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, सुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। देखिए पूरे ब्रज में घूमट मार के आने वाली और जाने वाली यही है गोपी थी जो भोले बाबा थे। उसने कहा भाई घूंघट तो लगा के जाएंगे, मैया कहने लगी घूंघट लंबा लगा के चलो, इसलिए कहा शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, सुंदर और ये लहंगा पहन पहान के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। हरि बोल।
श्रृंगार में कोई कमी नहीं है। कितना सुंदर श्रृंगार है इनका, मैया ने जो बनाया। घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया। घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया। पावन में पाजेब पहन के उंगली पहनी मुनरिया। उंगली पहनी उंगली पहनी मुनरिया। उंगली पहनी मुनरिया। ओ माथे पे जाके टीका सो है गल फूलन की माला। माथे पे जाके टीका सो है गल फूलन की माला। हाथन में हथ फूल पहन के रूप बनाया आला। रूप बनाया आला, भोले रूप बनाया। अच्छा मैया ने कहाने के चल के तो दिखाओ, हमें भी तो लगे कि तुम गोपी बन गए हो कि नहीं। तो बोले बाबा कैसे चल रहे पता है। लचक लचक लचकाए कमर और पूरी कमर लचका रहे हैं। हाँ लचक लचक लचकाए कमर लचकार के चले। हाँ लचकार के चले ये घुमटा मार के चले। ये गजरा सार के चले। ये घुमटा मार के चले। गजरा सार के चले। जय हो हरि बोल। गोल है गाल, गोल गोल है गाल, गाल पे गुदवायो तिलकारो, गुदवायो तिलकारो। अंग अंग शुभ भूषण सुंदर रूप बनायो न्यारो, रूप बनायो न्यारो, बोला रूप बनायो न्यारो। लाल लाल होठन पे लाली लाल सिंदूर लगायो, लाल सिंदूर लगायो। जो देखे देखत रह जावे ऐसो रूप बनायो, ऐसो रूप बनायो, भोले ऐसो रूप बनायो। मैया ने कहो देख दूसरी चाल चल के दिखाओ, तो बोले बाबा चल रहे दूसरी वाली चाल। अरे ठुमक ठुमक ठुमकाई ठुमक ठुमकार के चले, ठुमकार के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, गजरा सार के चले। हाँ शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, ओ धार के चले। सुंदर और ये लहंगा पहन पहान के चले, पहन पार के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, गजरा सार के चले।
सुंदर रूप बना भोले बाबा का कि मैया पार्वती भी उसे देख करके लजा रही है। वाह कितने सुंदर लग रहे हो आप, और कितनी सुंदर बात। मंद मंद मुस्काए मुस्करी मन में मोद मनावे। स्वयं मैया अपने मन में हर्षित हो रही है। कितने सुंदर लाजवाब। पहले ऐसे मौको मिल गए हो तो एक बार और बना लेती ना, कितने सुंदर लगोगे आप। मंद मंद मुस्काए मुस्करी मन में मोद मनावे। हाँ मन में मोद मनावे। और बार बार बलिहार बलम भोला पे बल बल। हाँ भोला पे बल बल जावे, भोला पे बल बल जावे। बार बार बलैया देख करके आंखों का टीका लगाती है काजल का, नजर न लग जाए। और कितना सुंदर भाव है, और रूप भी कैसा है। अनुसुईया रंभा पच कन्या, या तो अनुसुईया या फिर रंभा या पच कन्याओं में से कोई एक हो सकती है, ऐसा सौंदर्य रूप। अनुसुईया रंभा पच कन्या अंश की कोई लली है। हाँ अंश की कोई लली है। या कोई रूप दूसरों धर के आई गई जनक लली है। हाँ आई गई जनक लली है। हाँ आई गई जनक लली है। और चाल कैसी है इनकी। झनक झनक झनकार झनक झनकार के चले, झनकार के चले। हाँ झनक झनक झनकार झनक झनकार के चले, झनकार के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। ये घुमटा मार के चले, गजरा सार के चले। हाँ शिव शंकर ये देश जनानो धार के चले, हाँ धार के चले। चुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले, पहन पान के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा बोलिए संत भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और इतना सुंदर सा स्वरूप भगवान का, बहुत ही सुंदर। आज देखिए आदरणीय महाराज जी के द्वारा बहुत बहुत भागवत जी का आप लोगों का सत्कार सम्मान। एक बार जोर से सभी तालियां बजाएं। श्री राधे। मैं कोट कोट इनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। इतना सुंदर सा स्वरूप बना करके जब भोले बाबा जा रहे हैं, लंबा सा घुंघटा, और जब चले गए वहां तो देखिएगा ये राज की पहरेदारी का काम श्री बहुत ही सुंदर भाव। और वहां पर जाकर के जब जा रहे हैं, या आगे आगे पीछे पीछे मैया घुमटा मार के चल रहे हैं। एक गोपी ने कहा रुको, तुम कहाँ जा रही हो। मैया पार्वती पीछे से कह रही है जाने दो, क्योंकि वह कहने लगी कैसे जाने दो, इनकी चाल तो हमें मर्दों की जैसी लग रही है। तो वो मैया कह रही हैं काम ही मर्दों का करती हैं, तो इसलिए चाल मर्दों जैसी हो गई है। बहन कौन है ये। उन्होंने कहा